अगर जुलाई तक पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी ख़त्म ना की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। कीमतें ना बढ़ाएं तो IMF हमसे मुआहदा नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का पोस्ट बजट सेमिनार से खिताब। कहा पेट्रोल पर 19 रुपये और डीजल पर 53 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। श्रीलंका में बहुत सब्सिडीज़ दी गई और वो दिवालिया हो गया। वज़ीर आज़म को कहा है कि हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर वज़ीर आज़म सख्त नाखुश हैं। उनकी तरफ से समरी जाती है और वज़रा उन्हें कोसते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि IMF ने कहा कि पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म करें। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने IMF से जो मुआहदे साइन किए हैं वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं हैं, इसलिए वो IMF से मुआहदे तब्दील करने का कह रहे हैं। चीन से अगर पैसे आ जाएंगे तो एतमाद बहाल होगा। यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया में तेल और गंदम बहुत महंगा हो गया है। 2-3 महीने में महंगाई का मसला कंट्रोल कर लेंगे। महंगाई की शरह 25 से 30% तक नहीं जाएगी। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट पेश ना किया जा सका। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी। स्पीकर परवेज़ इलाही ने IG और चीफ सेक्रेटरी को असम्बली में बुलाने की रूलिंग दे दी और कहा कि दोनों नहीं आएंगे तो बजट पेश नहीं होगा। इससे पहले अपोजिशन ने स्पीकर की सरबराही में पहले PTI और काफली के अरकान पर मुकदमात ख़त्म करने का मुतालबा किया। फिर स्पीकर ने अता तारड़ को असम्बली से बाहर जाने का हुक्म सुनाया। अता तारड़ बाहर चले गए तो अपोजिशन ने IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को असम्बली गैलरी में बुलाने की फरमाइश कर दी। अपोजिशन का मुतालबा है कि दोनों सरकारी हुदेदार ऐवान में आकर माफ़ी मांगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि पिछले 3 महीनों से तमाशा चल रहा है। स्पीकर आइन को पामाल कर रहे हैं। हम हर आइनी और कानूनी रास्ता अपनाएंगे। डिप्टी स्पीकर पर जानलेवा हमला करवाने वाले शख्स के आगे हम IG और चीफ सेक्रेटरी को क्यों पेश करें। चीफ सेक्रेटरी और IG ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की। सूबाई वज़ीर अता तारड़ ने कहा है कि आइन के तहत वज़ीर का हलफ लिया है। चीफ सेक्रेटरी और IG की तज़लील का ख्वाब पूरा नहीं होगा। आइन शिकनी मत करें, बजट पास होना ही है। अगर ऊँचे हथकंडों से बाज ना आए तो अदालत जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद भी स्पीकर के खिलाफ है। 11 लोग जमा करके कुर्सी से स्पीकर को हटा देंगे। पंजाब की सूबाई वज़ीर अवैस लगारी ने कहा कि स्पीकर परवेज़ इलाही ने आइन की धज्जियाँ उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अवामी बजट ना सुनना आइन चिकनी है। IG और चीफ सेक्रेटरी ने हाई कोर्ट के हुक्म पर असम्बली में कार्रवाई की। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान ने कहा कि हुकूमत की हठधर्मी के बायस बजट पेश नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि पंजाब की तारीख का पहला वाक़या है कि कोई हुकूमत बजट पेश नहीं कर सकी। किसी भी हुकूमत के लिए इससे बड़ी नाकामी क्या होगी कि मुकर्ररा तारीख पर बजट पेश ना हो सके। बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग में तय पाया था कि IG और चीफ सेक्रेटरी गैलरी में आएंगे। सब्तैन खान ने कहा है कि हमारा मुतालबा था अरकान पर मुकदमा दर्ज किए गए, उनका जवाब दिया जाए। मियां असलम इकबाल बोले जब तक IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी नहीं आते हाउस नहीं चलने देंगे। इलेक्शन कमिश्नर हमजा और मरीम से अहकामात लेते हैं। हर हफ्ते हल्का बंदी पर बात होती है। इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर पर नून लीग से मिलकर प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। किसान कन्वेंशन से खिताब में जल्द इलेक्शन की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा ये हुकूमत जमहूरियत के लिए नहीं अपने केस ख़त्म करवाने आई है। इन्होंने नैब को ख़त्म कर दिया, FIA पर अपने लोग लगा दिए, बिल्ले को दूध की हिफाजत पर बिठा दिया गया। हुकूमत को बुज़दिल करार देते हुए बोले अमेरिका की वजह से हुकूमत की रूस से तेल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। भारत तेल के साथ हथियार भी रूस से ले रहा है, लेकिन ग़ुलामों को इजाज़त नहीं। ये वो करेंगे जिसका हुक्म अमेरिका से आएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहने के इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का उनके दौरे रूस से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम यूक्रेन से गंदम और खाद खरीदते
थे। यूक्रेन में जंग के बायस हमें फूड और एनर्जी की गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। रूस यूक्रेन जंग से मुतालिक पाकिस्तान का वही मौक़िफ़ है जो पिछली हुकूमत का था। चाहते हैं कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के ज़रिए रूस यूक्रेन जंग ख़त्म हो। बोले वो ज़ाती तौर पर ज़री ज़मीन पर रियल एस्टेट के काम के ख़िलाफ़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में 16 और पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 6 से 16 तक पुलिस शोहदा पैकेज को बढ़ा दिया गया। सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने 1332 अरब रुपये का बजट पेश कर दिया। बजट को खुददार बजट का नाम दिया गया। 93 अरब रुपये की गैर मुल्की इमदाद भी बजट में शामिल। पिछले साल के मुकाबले में सेहत बजट में 55 अरब का इजाफा। जुमे को वर्क फ्राम होम का फैसला। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़िबा बयानात पर चीन की भी भारतीय हुकूमत पर तनकीद। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नस्ली और मजहबी इम्तियाज़ को ख़त्म करना है। उम्मीद है मोदी हुकूमत ने भारत में जो सूरत हाल पैदा की है वो जल्द बेहतर होगी। और PIA का खुसूसी तैयारा शाम में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुँच गया। 165 पाकिस्तानियों को कराची लाया गया।